हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार श्यामदेव एजुकेशन पे। ठीक है, तो सारे बच्चे जल्दी से लाइव आ जाओ। और आपकी स्टडी पावर क्लासेस की जो भी लाइव क्लास चालू हो गई हैं, वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए एक बार, सही आ रही है। थोड़ा सा सेटिंग चेंज किया बेटा वॉइस की। जल्दी से सारे बच्चे ये बता दो, आवाज़ कैसी आ रही है, क्लियर है कि नहीं है, बताओ। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे वॉइस कैसी आ रही है। भाई थोड़ा सा बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर आवाज़ कम आती है, थोड़ा आवाज़ बढ़ाई हमने। क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से बता दो भाई। सभी बच्चे मिलके एक बार कमेंट करेंगे भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छी आ रही है भाई मोहित, गुड इवनिंग। ठीक है सर जी, गुड इवनिंग। अब आवाज़ स्लो तो नहीं आ रही, कम तो नहीं आ रही है, एक बार ये बता दो सही आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग भाई, क्लियर है। ज्योति भारती, टीपी पुकरे, लेटेस्ट क्लासेस, यस। जय श्री राम भाई, आदर सेठ, द विशाल, ओके। रोहित यादव, सही है। ओके भाई, ठीक है। तो आवाज़ सब क्लियर है भैया? जल्दी जल्दी बता दो सारे बच्चे, एक बार मिलके कमेंट करेंगे कि सर वॉइस क्लियर है, यस और नो लिखेंगे भाई। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि आवाज़ बहुत स्लो आती है, तो थोड़ा सा आवाज़ हमने सेटिंग चेंज की है। और अब बता दो भाई कैसी आवाज़ आ रही है। ओके भाई, ओके। जय श्री राम, जय श्री राम। तो सभी बच्चों का स्वागत है भाई स्टडी पावर क्लासेस पे। ये आपका अपना परिवार है। जल्दी से सभी बच्चे क्या करेंगे, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि सारे बच्चे आके क्लास में अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज। इसकी आज अगली ये क्लास है। जहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे, लगभग लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास देख चुके हैं। आज उसके आगे करेंगे कंटिन्यू। तो आज इसकी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, कल से कुछ नया हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में। ठीक है, तो आज और देख लो बेटा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और कल से कुछ नए चैप्टर्स आपके सामने आने वाले हैं, तो लगातार बेटा जुड़े रहना आपको। और जो भी नए बच्चे हैं भाई, क्लास को एक बार लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके आ गया स्क्रीन पे। एक ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल देखा था, आज उसका दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और जल्दी से जिस बच्चे ने नहीं देखा तो उसका आंसर बताएगा भाई, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो भाई जो भी क्लास में आ गए हैं बच्चे जितने भी भाई, हर हर महादेव, जय महाकाल, रेशमी निषाद, ओके भाई, सिद्धार्थ निषाद, गुड इवनिंग, सूर्य प्रताप सिंह, यस सर। चलो भैया जल्दी जल्दी से क्लास को क्या कर दो, एक बार लाइक कर दो। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कानपुर वाला MR, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, हर हर महादेव। लखन भाई, गुड इवनिंग सर। सोनम है, अच्छा भैया। चलो भैया, गुड इवनिंग। आगे से गुरु जी, ओके भाई। अब तो आवाज़ क्लियर है ना? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा, और इनटू में 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है। भाई क्या बात है, क्लास में लाइक करने को नहीं बोलो तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अब ये 100 लाइक क्रॉस नहीं करे हो, बताओ। जल्दी से एक बार सभी बच्चे मिलकर लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास में देख रहे हैं भाई। सबसे पहले देखो अपना काम किया करो, सबसे पहले अपना धर्म निभाया करो, क्लास को लाइक शेयर कर दिया करो, फिर बिंदास कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो। किसी से कोई मतलब नहीं, अच्छे से पढ़ाई किया करो और प्रैक्टिस करते रहा करो मैथ की अच्छे से। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है भैया, ध्यान देना सभी बच्चे मिलकर। क्वेश्चन क्या है? 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा। ये देखो 1 - cos थीटा, ये 1 + cos थीटा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक ब्रैकेट में अगर a- भी लिखा है बच्चों, और एक ब्रैकेट में a+ भी लिखा है। ठीक, और यहाँ पे तो आगे कोई बात ही नहीं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a² - b², तो ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। भाई ये जो माइनस वाले दोनों नंबर होते हैं, बताया था इन पे स्क्वायर लगा देते हैं, 1 - cos² थीटा बन जाएगा। और ये 1 + cot² थीटा क्या होता है, ये होता है बच्चों cosec² थीटा। क्या होता है, cosec²थीटा। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 - cos²थीटा, तो बताओ क्या होगा, sin² थीटा, और इंटू में cosec²थीटा, इंटू में cosec²थीटा। अब आप जानते हो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, या cosec थीटा को 1/sin थीटा। तो एक दूसरे को उल्टा होते हैं तो ये कट जाएंगे। बाकी आप लिख के दिखा सकते हो ऐसे, यहाँ पे क्या लिखोगे, sin²थीटा, और इंटू में इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, लेकिन स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर यहाँ पे भी लग जाएगा। अब ये और ये आपस में कट जाएंगे तो बचेगा क्या, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, 1। जो कि सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा, लगभग लगभग सारे बच्चों का आंसर आ गया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके अनिकेत कुमार, गुड इवनिंग भैया। मोहित 1 आंसर आ गया। पवन ठाकुर, विलन जी, हेलो हाय। मोहित नमस्ते बेटा। पूजा शर्मा, सूरज प्रजापति SPC, ओके 1, SPC टॉपर है भैया, बहुत अच्छे बेटा।
सर आपका नाम क्या है? अभी बेटा नाम बताएंगे। देखो श्यामदेव सर का शिष्य लिखा है अंकित कुमार, तो यही हमारा नाम है भाई। ठीक है, ओके। अब है वन आंसर आ गया, टीपी पुकरे, योगेश ठाकुर, सुल्तान रावत, सोनू अहिरबार। सभी बच्चों का लगभग आंसर आ गया। तो एक बार बच्चों क्या करो, क्लास को शेयर कर दो भाई। बच्चों की संख्या कम है तो जल्दी से शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे आ जाएं, क्लास में ज्वाइन कर लें। अच्छे अच्छे सवाल पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कह रहा है यदि सेक 4 थीटा, क्या दिया है, सेक 4 थीटा बराबर में कॉसेक थीटा माइनस के 20 डिग्री, कॉसेक थीटा माइनस के 20 डिग्री। तो आपसे कह रहे हैं जहां 4 थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान बताना। किसका मान बताना? थीटा का वैल्यू बताना भैया। तो इसका आंसर बताओ जरा। सभी भी बच्चे बताएंगे। सर साइड हो जाओ, स्क्रीनशॉट लेना भैया, स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। और ये क्लास कैसे रुक रही है भाई? क्या क्लास सही चल रही है? सभी बच्चे एक बार बताएंगे भाई। बुफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही, क्लास रुक तो नहीं रही है? किसको शेयर करें, किसको करो? तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं है उसको शेयर करो, तुम बताते ही नहीं किसी को हैं। बताओगे तो तुमसे आगे ना हो जाए कोई। एसपीसी का मतलब क्या है? लो भाई, इनको एसपीसी का मतलब नहीं पता है। संतोष प्रजापति पहली बार आए लगता है। अच्छा चलो भाई, अभी बता देते हैं, कोई बात नहीं। चलो भाई आगे देखो। यहाँ पे दिया है सेक और यहाँ दिया है कौशेक। अगर यहाँ पे कौशेक की जगह सेक होता तो सेक से सेक काट देते, या फिर इस सेक की जगह कौशेक होता बच्चों तो हम कौशेक से कौशेक काट देते। तो हमें ये पता है कि हम लिख सकते हैं, देखो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कौशेक 90 माइनस थीटा, कौशेक 90 माइनस थीटा। आप जानते हो ना ये फॉर्मूला, कौशेक 90 माइनस थीटा। तो इस सेक थीटा की जगह यहाँ पे जो अगर थीटा ये है तो यहीं पे ये थीटा की वैल्यू ये आएगी। मतलब थीटा है तो थीटा आएगा, अल्फा लिखा होगा तो अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे 2 थीटा लिखा होगा 2 थीटा लिख देंगे यहाँ पे। अगर 4 थीटा लिखा है तो 4 थीटा। तो सेक को बदलना है कॉसेक में, किसमें? कॉसेक में। तो इसकी जगह कॉसेक लिख दो। और 90 माइनस, बेटा जो यहाँ एंगल लिखा हो वो बस घटा देना इससे, ठीक है। कॉसेक 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा सेक, और ये थीटा। कॉसेक थीटा माइनस के इसको क्या लिख सकते हैं? 20 डिग्री, जो लिखा हुआ है आपके सामने। अब आप बताओ कॉसेक से कॉसेक काट सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं काट सकते, काट दो भाई। तो 90 माइनस के 4 थीटा और बराबर में थीटा माइनस के 20 डिग्री, ठीक। अब देखो ये -4 थीटा है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 20 इस साइड ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा। तो 90 में 20 मिलेगा तो 110 हो जाएगा, और 4 थीटा उधर जाके 5 थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 5 थीटा। तो थीटा अकेला चाहिए हमें। कौन सा चाहिए मान? थीटा का मान चाहिए। कौन किसका मान चाहिए? थीटा का। तो 5 का भाग करना पड़ेगा। तो 110 बटे में 5 जब करोगे तो 22 आंसर आ जाएगा। 22 पंचे 110 होता है। 22 डिग्री ऑप्शन में दिया है, हाँ बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राधे राधे गुरु जी। स्टूडेंट पावर क्लासेस, बिल्कुल भाई। शुभम राय फौजी जोन ने देखो बता दिया एसपीसी का मतलब। 22 डिग्री भूत की खोपड़ी। अरे भाई बी ऑप्शन भाई बढ़िया है, बी भूत की खोपड़ी का आंसर आ गया बी। ये कैसा नाम लिखो भैया। स्टडी पावर क्लासेस, सूरज प्रजापति, धीरज साहनी, अभिनंदन वर्मा, राधे राधे भाई, पटेल जी। आज सारे बच्चे कहाँ चले जा रहे भैया? लोकेश यादव, गुरुजी मैंने तो अपने दोस्तों को शेयर करता हूँ डेली आते ही। अच्छा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश। चलो भैया आगे बढ़े भाई। आज लास्ट है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का, अच्छे से पढ़ लो। कल से कुछ नया पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नमस्ते नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय श्री राम, और सभी को जय महाकाल। इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे। टेन 30 डिग्री कॉसेक 60 प्लस टेन 60 और सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसका मान बताना है। तो सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, इन सबके मान याद होनी चाहिए। पूरी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो सारे बच्चों को याद है लगभग मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो टेन 30 का मान क्या होता है भाई? टेन 30 का मान आप बोलोगे सर के 1/√3 होता है। कॉसेक 60 का मान क्या होता है? अब देखो साइन कॉस टेन 3 याद कर लो। अगर आपको 3 याद हो, 3 इसके अपोजिट होते हैं। तो साइन 60 का मान बच्चों क्या होता है? √3/2। तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा? कॉसेक 60 क्या हो जाएगा? 2/√3। क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस टेन 60 का मान √3 होता है। अब देखो कॉस 30 का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। सेक 30 पूछ रहा है, तो सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 बन जा 2 हो जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे देखो इससे ये कट जाएगा तो 2 बचा।
इसके नीचे एलसीएम लेंगे 1, यहाँ पे 1 मान के एलसीएम कितना आएगा 3, तो सेम एलसीएम पे ऊपर वाली वही संख्या, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब आप बताओ 6 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 8। 8/3 क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? 8/3 ऑप्शन में दिया है क्या? ओके भाई नैतिक शर्मा, सी ऑप्शन है। ठीक है आदर्श पंडित, सी ऑप्शन 8/3, सी नहीं होगा भूत की खोपड़ी भैया, 8/3 बी ऑप्शन है। देखो सी ऑप्शन में तो 3/8 लिखा है। जय महाकाल भैया, अदिति जय महाकाल। गुलशन जायसवाल नमस्ते, सूर्य प्रजापति 8/3, पवन ठाकुर, मनीष, आशीष, संजय फॉर्म, एसपीसी दीपा पाल, बी ऑप्शन है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का लगभग आंसर आ गया बी ऑप्शन, और बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर करो और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो a + b = 90 डिग्री, a + b = 90 डिग्री, तो cos a का मान पूछ रहा है। cos a का मान बता दो भैया, cos a का मान बताओ क्या होगा, कौन बताएगा इसका आंसर? सर क्लास लेट क्यों हो गई? सौम्या सिंह कह रही क्लास लेट क्यों हो गई। देखो अभी खुद लेट आ रही हैं और पूछ रही क्लास लेट क्यों हो गई है बेटा? क्लास तो अपने समय से हुई है, आप भी लोग लेट आए हो। गुड इवनिंग, देखो मिस्टर रॉयल प्रियंका कह रही सॉरी फॉर लेट आ रहे हैं ना बच्चे। अब होमवर्क कौन कौन किया था? कोई होमवर्क नहीं करता है बेटा, ठीक है, सब बच्चे समझदार हैं, बड़े हो गए हैं, पढ़ रहे हैं अपने मन से, अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से टॉप करो भाई। इसका आंसर बताओ, ए ऑप्शन होगा साइन ए। टीपी शिवम का आंसर आ रहा है ए, सुधीर कुमार का डी आंसर आ रहा है। अभी मौर्य गुड इवनिंग भाई, श्यामदेव सरकार से आशीष, साइन ए ऑप्शन आ रहा है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भैया। अब आंसर करो सभी लोग। किरण तिवारी आपका नाम क्या है भैया? अभी तो नाम बताया सभी बच्चों ने, देखो। ओके प्रियंका आप पढ़ाई करो बेटा, ठीक है, जल्दी आया करो टाइम से, डेली लेट हो जाते हो आप। सर आप मेरा नाम नहीं लेते, नूब गेमिंग नाम लेते क्यों नहीं भाई? अब नाम के चक्कर में थोड़ा ऐसे काम करो कि अपने आप नाम हो जाए, हैं? अब नाम ही लेते रहे, पढ़ाएं कब? कौशल मौर्य कह रहे हैं सर मेरी माँ कह रही हैं तुम्हारे सर अच्छा पढ़ाते हैं भाई, थैंक यू आपकी माँ को, और राधे राधे भाई बोल देना हमारी तरफ से, ठीक है। ओके कौशल अब पढ़ाई करो बेटा, ठीक। चलो भैया ध्यान दे दो, a + b = 90 डिग्री, cos a का मान पूछ रहा है। एक आध बच्चे का सही है, बाकी सब गलत आंसर कर रहे हैं। cos a का मान पूछ रहा है बेटा, देखो cos a, जब यहाँ से देखो a + b का मान कितना दिया है 90 डिग्री दिया है आपको, तो आप a यहाँ पे रखना है, कितना रखना है a, तो a का मान जब आप यहाँ से निकालोगे तो 90 - के b आ जाए, कितना आ जाए 90 - के b आ जाए, कितना आ जाएगा 90। अब यहाँ चिपका दो, cos a की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, a की जगह रख सकते हैं 90 - b, a की जगह क्या रख सकते हैं 90 - के b। अब आप बताओ कॉस किस में चेंज होता है? देखो साइन चेंज होता है कॉस में बच्चों, किस में चेंज होता है? कॉस में। किस में चेंज होता है? कॉस में। टेन चेंज होता है कॉट में, किस में? कॉट में। और इसी प्रकार कॉसेक चेंज होता है आपका कॉट में, किस में? कॉट में, सॉरी टेन कॉट, और कॉसेक चेंज होता है सेक में, किस में चेंज होता है? सेक में। अब देखना एक चीज बताना, जैसे साइन कॉस में चेंज होता है, इसी प्रकार कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, उल्टा होते हैं। अगर साइन कॉस में जा रहा है तो कॉस किस में जाएगा? साइन में। टेन कॉट में जा रहा है तो कॉट किस में जाएगा? टेन में, ठीक है। और इसी प्रकार ये कॉसेक सेक में जाएगा तो सेक किस में जाएगा? कॉसेक में। तो हमें पता है कि साइन कॉस में, तो कॉस किस में जाएगा? कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। साइन 90 - थीटा, अब थीटा इसको समझो, तो साइन में चेंज हो गया ये, और ये थीटा यहाँ आ जाता है तो साइन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन बी। समझ पाए कि नहीं? डायरेक्ट आप समझ लो, कॉस 90 - को थीटा बोलो थोड़ी देर, तो बनेगा साइन, और थीटा, थीटा की जगह बी रखोगे, आंसर हो जाएगा इसका साइन बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन, ठीक है। बी साइन बी। एसपीसी यशु शर्मा, दीपा पाल, पवन ठाकुर, भूत की खोपड़ी सी, तुम्हारे सारे सी आंसर आ रहे हैं भाई, खोपड़ी सही करो इसको। साइन बी नैतिक शर्मा, ओके आशीष, साइन बी पवन, मनीष चौधरी, भूत की खोपड़ी कर लिए तभी तो गड़बड़ आंसर हो रहे हैं भाई, नाम चेंज कर लो बेटा, अच्छे बच्चे बन जाओ। देखो भाई जल्दी जल्दी क्लास को लाइक कर दो जिनने लाइक नहीं किया है, और ये क्वेश्चन देखो नोट करते चलो, अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सबको ही बताएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करता है इसका, ठीक है। आपको दिया 3a = 90 डिग्री, तो cos a का मान बताना है।
3a बराबर 90 डिग्री, तो कॉस ए का मान बताना है, कॉस ए का मान बताना है। बताओ जल्दी से। सर मेरा सही था, ओके नूब गेमिंग आपका सही था, साइन बी। इसका आंसर बताओ आप जल्दी से। 1/2 सूरज प्रजापति कह रहे हैं 1/2। और भाई कौन बोलेगा? सी अंश नवोदया, सी ऑप्शन कह रहे हैं 1/√2। सर एक बात पूछ लो, गुस्सा ना करो, तो तुमको लग रहा है गुस्से वाली बात है तो मत पूछना बेटा, पहले ही तुम्हें पता है। मेरा नाम जुबैद है, ओके जुबैद। बेटा जुबैद लिख लो ना, नूब गेमिंग क्यों लिखे हो बेटा? हैं बताओ, जो नाम है वही नाम लिख लो ना आईडी में। √3/2 देखो, 3/2 यशु शर्मा, 3/2 कैसे हो जाएगा? √3/2 अब सारे बच्चों के लगभग आंसर सही आ रहे हैं, और पहले तो सब आंसर गलत कर रहे थे भाई। चलो भाई देखो, 3a बराबर 90 डिग्री, 3a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 90/3, भाई 3 से डिवाइड करें तो a का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। देखो इस तरीके से दिमाग लगाता है एग्जामिनर। अब यहाँ पे आपसे a का मान रख दोगे तो इसका मान आसानी से बता दो, cos 30, cos 30 का मान क्या होता है बता दो? cos 30 का मान होता है √3/2। बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, जबकि राइट आंसर क्या होगा? ए। इसीलिए नंबर कम आ जाते हैं भाई। बी ऑप्शन, MR सागर, ओके आशीष, √3/2 प्रदीप कुमार, सूरज प्रजापति, सुमित सागर, TP शिवम। अब सारे बच्चों के आंसर आ गए भाई। राधे राधे भाई, बॉबी, नैतिक शर्मा, √3/2 नमस्ते, हर्ष यादव, सभी को नमस्ते भाई। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1/√3 किसका मान है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ऐसा क्वेश्चन है। ये किसका मान है? यहाँ पे देखो ये आपसे दिए गए ऑप्शन, sin π/3 का मान है, 6 cot π/3 का मान है, 10 π/6 का मान है, या cos π/6 का मान है। तो आपको पाई के बारे में पता होना चाहिए। तो पाई कितना होता है? 180 होता है बच्चों, कितना होता है? 180 होता है। पाई कितना होता है? 180। तो सारे एंगल पहले निकाल लो। 180 में 3 से भाग करो तो ये लिखा है साइन, कितना लिखा है? साइन 60 डिग्री। कितना लिखा है? साइन 60 डिग्री। ये देखो 6 कॉट, अभी पाई में 3 से भाग करो, 6 कॉट 60 डिग्री। इसके बाद ये π/6 कितना हो जाएगा? π/6 कितना हो जाएगा भाई? 6 से भाग करोगे तो 30 हो जाएगा, यानी tan 30 डिग्री। कितना है? tan 30 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? π/6 cos 30 डिग्री। भाई 6 3 18 30 हो जाएगा ना। अब आप मान बता सकते हो। जब तक पाई में लिखा है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे किसका मान है, लेकिन अब आप आंसर आराम से कर सकते हो। तो जल्दी से बता दो क्या आंसर हो जाएगा इसका भाई। TP शिवम, पढ़ाई कर लो बेटा, ठीक है? थोड़ी देर तो अच्छे से पढ़ते हो, फिर हरकतें करने लगते हो, हैं? अभी समय है बेटा, अभी खोदोगे फिर रोते रहना बाद में। 10 π/6, नैतिक शर्मा, शिव शंकर, सी ऑप्शन है भाई, सी है, ओके भाई। तो सभी बच्चों का लगभग सी आंसर आ गया। सचिन कुशवाहा, प्रियंका, ओके, लबी जात, तीसरा ऑप्शन है भाई, सही है, 10 π/6 है। सुजीत साहू, नेट नहीं चल रहा है भाई, नेट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, थोड़ा बहुत नेटवर्क स्लो है। तो आप लोग क्या करो, रिफ्रेश करते रहो बीच बीच में, और थोड़ा जहाँ बैठो उधर से इधर उधर हट के देखो, थोड़ा बहुत नेटवर्क आ जाएगा भाई, ठीक है? मेरे भाई का फ़ोन है तो भाई ये थोड़ी ना कहेगा कि आईडी में नाम क्यों चेंज कर लिया है भाई? नाम लिख लो अपना, जुबैद लिख लो वहाँ पे भाई, ये थोड़ा ना मना कर देगा भाई, पढ़ने के लिए दे सकता है तो इतना तो कर ही सकता है, कोई गलत तो नहीं लिख रहा है उसमें। अच्छी अच्छी बातें बताओगे। ये होता है भाई tan 30 का मान, किसका होता है? tan 30 का मान, और 30 तो दिया नहीं यहाँ पे, पाई के फॉर्म में दिया, यानी 30 को हम बोलते हैं π/6, तो 10 π/6 यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पढ़ाई करो, समझदार पढ़े लिखे बच्चे ऐसी बातें करते हैं? कोई भूत की खोपड़ी लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। बस मजे लेने आते हो, पढ़ाई थोड़ी ना करनी है। 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए, और ये होता है कोसेक स्क्वायर है, ठीक है? अब इसका मान बताना है। कभी किसी देखो IAS जो PCS बड़े बड़े लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा बड़ा अधिकारी लोग हैं, ठीक है, कोई पुलिस में बड़ा है, जो भी इंस्पेक्टर वगैरह, या फिर और भी जो आप जानते हो बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग होते हैं, जितना ऊंचा पद होता है उतना बेटा साइलेंट होते हैं। उनका देखो होगा पहनावा तरीका, यहाँ तक टाई बेल्ट लगा होगा, अच्छे से सारे बटन बंद होंगे, ठीक? तो उनकी पहचान कैसे होती है? उनके कर्मों से होती है। तो अब वो ऐसे ऐसे करके ये सब खोल के ऐसे चले आए,
तो क्या लगेंगे, लो फड़ी तो लगेंगे। हैं? धीरे धीरे अपने अंदर वो क्वालिटी लाओ बेटा, ताकि आप उस लायक बन सको। एकदम नहीं आ जाएंगे मैं आईएएस की तैयारी करूंगा बन जाऊंगा, ये सब भी होता है बेटा। इंटरव्यू होगा तो भगा दिए जाओगे वहां से। ठीक। अच्छा सा नाम रखो, जो भी आपका नाम है वो नाम रखो, ताकि बोलने में भी अच्छा लगे। कमेंट उतना करो कि सर मेरा नाम ले लो, मेरा नाम नहीं लेते, मेरा नाम नहीं लेते हैं, या नाम लेने के लिए शो चल रहा है क्या? पढ़ाई करो। इसका नाम आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो इतना अच्छा काम करो कि रिजल्ट आने का सबको ही नाम ले तुम्हारा। पता नहीं किस लिए पढ़ने आते हैं। चलो शिवम, अब पढ़ो बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा अच्छी बात नहीं है ये। पढ़ाई अच्छे से करो। बहुत अच्छी लगती है अनिकेत। ओके भाई, चलो इसका आंसर बताओ। देखो, 1 + tan² थीटा क्या होता है, आपको पता है? 1 + tan² थीटा क्या होता है, बताओ। 1 + tan² थीटा, आप बोलोगे सर ये होता है sec² थीटा। क्या होता है? sec² थीटा। आपको पता है फॉर्मूला 1 + tan² थीटा बराबर में क्या होता है बच्चों? sec² थीटा, सबको पता है। ठीक, तो हम इसको अगर एंगल यहाँ पे ए लिखा है तो एंगल यहाँ ए लिख देंगे, तो ये बन जाएगा sec²a। क्या बन जाएगा? sec²a। और अपॉन में क्या दिया है? cos² अब ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो और सॉल्व कर जाओ इसको। सेक को लिख सकते हैं 1/cos, 1/cos, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, इस पे भी स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो। अब चार भिन्नों में आपको पता है, पहली का चौथी से मल्टीप्लाई, तो 1 का साइन से कराएंगे तो sin² × 1 sin² हो जाएगा। और दूसरी का तीसरी से मल्टीप्लाई, तो cos² का 1 से तो cos²। अब sin/cos क्या होता है बच्चों? tan²। लेकिन इन दोनों पे स्क्वायर लगाए तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, tan²a। ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बी कर रहे हैं आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा भैया। tan²a, तनु वर्मा। ओके। सनी पटेल, प्रदीप कुमार। क्यों भाई, कहीं जाना है क्या? मीटिंग वीटिंग है? क्लास कब तक चलेगा? हैं? बड़ी जल्दी थक जाते हो, अभी शुरू नहीं हुआ है, कब तक चलेगा? परेशान बड़ी जल्दी हो जाते हो। चलो भाई बताओ, √3 cosec थीटा बराबर 2। √3 cosec थीटा बराबर 2। तो थीटा का मान बताना है, थीटा का मान बताना है बच्चों। किसका मान बताना है? थीटा का मान। थीटा का मान क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। ओके पीके पंकज, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अनूप डी। सभी बच्चों का लगभग डी आंसर आ रहा है। ओके। देखो भाई, यहाँ से हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई फंक्शन आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसके आगे वाली संख्या को हटा दोगे। तो कॉसेक थीटा यहाँ से निकालोगे तो ये √3 हटाना पड़ेगा, तो ये उधर साइड भेज दोगे, तो ये इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब बताओ कॉसेक में किसका मान होता है? तो ये हो जाता है कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 60 का मान होता है। किसका मान होता है? कॉसेक 60 का। कॉसेक कॉसेक कट जाए तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? और आज लाइक की संख्या बहुत कम है, तुम लोग 300 प्लस तो रेगुलर रहते हो, आज अभी 200 क्रॉस नहीं हुआ है भाई। क्या बात है? लाइक बचा के रखे हो हैं? चलो भैया बचा लो लाइक। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और शेयर एक बार कर दो भैया। संख्या कम क्यों है आज? ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं लग रही है? तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बीटीजीसी का होता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर यही होता है। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और +1, cos 60 डिग्री और -1, इसका मान क्या होगा बताओ? cos 60 डिग्री +1, cos 60 डिग्री -1, मान क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ओके अमन यादव, न्यू स्टूडेंट हो तो अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, ठीक है? मेरा सही था, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ऑप्शन ये है ना भाई, देखो। बड़ी जल्दी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आगे आए नहीं कि ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इतनी देर से दिख रहा है वो नहीं देख रहा हूँ।
बताओ जल्दी जल्दी बताओ आंसर। क्या आंसर हो जाएगा भाई? देखो cos 60 का मान क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है और +1 दिया है, और 1/2 -1 दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1/2, एक और आधा मिलके 3/2 होता है। चाहे एलसीएम लेके जोड़ दो, एलसीएम लोगे तो दो एलसीएम, दो एक कम दो, दो और एक तीन, 3/2। और एक से मतलब आधे से एक कम करो तो माइनस का आधा बचेगा। अब आपको पता है कि चार भिन्नों में, किसमें, चार भिन्नों में पहली का मल्टीप्लाई चौथी से, 3×2 = 6 हो जाएगा, यानी 3×2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2×-1 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -3 आंसर हो जाएगा। -3 यानी ये आपका आंसर हो जाएगा बी। आप डायरेक्ट भी यहाँ से काट सकते हो। मल्टीप्लाई के समय ध्यान रखना पहली का चौथी से, लेकिन काटते समय क्या होता है, दूसरी तीसरी से कटती है, और पहली के वो दूसरी चौथी से कटती है, और पहली से तीसरी कटती है। मल्टीप्लाई में पहली का चौथी से, दूसरी का तीसरी से, मल्टीप्लाई ध्यान रखना पहली का चौथी भिन्न से, दूसरी का तीसरी से। लेकिन काटते समय पहली से तीसरी कटती है, दूसरी से चौथी। ठीक, तो ये देखो दूसरी और चौथी कट गई, तो बचा क्या, 3/-1, और नीचे माइनस रहते नहीं, ऊपर लगा देंगे, और 1 का डिवाइड किसी में कराओ तो वही संख्या रहेगी। राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? मैथ नहीं आती बेटा तो होम साइंस ले लो। हैं, ऑप्शन सरकार इतने दे रखी, स्कूल वाले इतने ऑप्शन देते हैं, जरूरी है मैथ लो। हैं, कोशिश करोगे तो कोई क्या चीज़ नहीं आती, मैथ्स नहीं आती, ऐसे कहने से काम चल जाएगा? बताओ बेटा, रेगुलर पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगी मैथ। पहले ही कह दो हम टॉप नहीं कर पाए, तो हार पहले ही मान लेते हो, हम ये नहीं कर सकते, तो कर भी लोगे तो भी नहीं कर पाओ भाई। जो बार बार बोले नाम ले लो उसे ब्लॉक कर दो भाई। भाई नाम किसी का नहीं लेंगे, देखो जिसका हमें दिख जाए कमेंट उसका नाम ले लेंगे। आप नाम के उस पर पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो भाई, ठीक है? ऐसे काम करो कि नाम अपने आप बन जाए, नाम लेने से कुछ नहीं होता, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। कमेंट अच्छे से करो, रेगुलर पढ़ाई करो, नाम तो दिखेगा तो हम अपने आप लेंगे भाई। विनीत कुमार, लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, सब कुछ होगा भाई। लॉन्ग क्वेश्चन करा चुके हैं पहले, इस चैप्टर को 2 बार पढ़ा दिया है, उसके बाद इसके एमसीक्यू चल रहे हैं भाई, ठीक है? सब लोग लाइक कर दो भैया। राइट आंसर 1 हो जाएगा। देखो 10 की सीरीज जो मल्टीप्लाई में हो बेटा, एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा हो, देखो 10 डिग्री और 80 डिग्री को जोड़ो तो 1 हो जाएगा, 15 डिग्री 75 को जोड़ो तो 1 हो जाएगा। तो जिन दो एंगल का मान 90 हो रहा है, क्या हो रहा है, 90, तो उन दोनों की जगह इस 10 80 डिग्री और 10 10 डिग्री की जगह हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी प्रकार 15 और 75 मिला के यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 का चाहे जितने बार मल्टीप्लाई कराओ, राइट आंसर क्या होने वाला, 1 ही होगा, यानी प्लस का 1। ध्यान रखना जल्दी में माइनस ना कर देना, आंसर राइट क्या हो जाएगा, +1। ठीक है पंकज, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तुम्हें भी क्या हो गया भाई, कई बार तुम एक ही कमेंट कर चुके हो, अभी बोल चुके हैं पढ़ाई करो। अनिकेत कह रहे सर जी ये बता दो कि साइन को कॉसेक और कॉस को सेक कैसे जाने, कैसे जाने? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं भाई। साइन साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/cosec थीटा, और कॉस ये बराबर होता है 1/sec थीटा के। तो ये इस तरीके से याद कर लोगे, जान लोगे भाई, हैं? चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2 sin थीटा बराबर 1, क्या दिया है, 2 sin थीटा बराबर में 1 दिया है। तो कह रहा है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताइए। 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताना है आपको। 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर करो भैया। आरजेडी मीडिया बेटा पढ़ लो बेटा, ठीक है? अब पढ़ाई कर लो, हो गया, लव यू लव यू, अब पढ़ लो बेटा। मॉर्निंग में भैया 5 से 7 चलता है, ठीक है? श्रवण यादव बहुत अच्छा पढ़ाते, देखो बेटा ये भी एक बच्चा है जो रेगुलर पढ़ाई करता है और अच्छे से अपना काम कर रहा है, नोट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फालतू की कोई बात ही नहीं है, हैं?
तुम लोग को क्या है, पेपर टाइम आने वाला है, फिर भी अब समझ नहीं आ रहा कि अब तो पढ़ाई कर लें, साल भर तो मस्ती करें, फिर लास्ट में परेशान हो जाओगे बेटा। यकीनन परेशान हो जाओ, लेकिन अभी भी अगर मेहनत अच्छे से, सही सही समय है बेटा, अभी से जुट जाओ। 1 नवंबर से अगर जो नहीं जुटा, दिसंबर में शुरुआत करोगे तो और घबराहट होगी। अगर जनवरी बीत गया तो परेशान हो जाओगे बेटा। तो अभी सही समय है, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अभी कुछ नहीं खोया है, लेकिन अब अगर सोते रह गए और मस्ती मजाक में पड़े रहे तो बेटा ये 3 महीने तो निकल जाएंगे, हम तो पढ़ाते रहेंगे, बच्चे आते रहेंगे इसी तरह से, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा बेटा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, बाकी किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ गया तो जिंदगी भर के लिए वही बन जाएगा, जितना बन गया उतनी परसेंटेज रहने वाले हैं। और आजकल परसेंटेज कितना मायने रखते हैं, कहीं एडमिशन लेना है, कोई फॉर्म भरना है, कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाओ तो हर चीज़ पूछी जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास नॉलेज है तो सब कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिग्री भी होनी चाहिए, डिग्री भी लोग मांग रहे हैं जॉब देने के लिए। नॉलेज वाले को तुरंत बाहर कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है नॉलेज है कि नहीं है, आपके नंबर से ही तुलना करी जाती है। आप खुद बताओ, दो बच्चे खड़े हैं, एक के 90% है और एक के 80% है, आप पूछो कितने नंबर, 90%, तो आप 90% वाले को ही लोगे, ये सही बात है बेटा। ठीक है, 80% वालों को तुरंत आप समझ लो यार ये कम आता होगा इसको। तो परसेंटेज पे फोकस करो भाई, और फोकस अभी नहीं करो तो फिर कभी कुछ नहीं होने वाला है बेटा। लोग आपके नंबर से ही जज करते हैं, अभी भी आपके घर वालों को या किसी को भी यही देखा जाता है कि आपको नंबर अच्छा टॉप करना बेटा, 90% लाना, उससे ज़्यादा लाना। भले आपके पास दिमाग कितना है ये कोई नहीं देखता है, इसलिए पढ़ाई करो। फालतू के कमेंट करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर इसी तरीके से कमेंट करते रहो तो धीरे धीरे ये भी समय निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है साइन थीटा, तो साइन में किसकी वैल्यू भाई ये बता दो, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से थीटा हमारा कितना आ गया भाई, थीटा आ गया 30 डिग्री बच्चों, आ गया थीटा कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे थीटा की जगह 30 रख दो, थीटा की जगह कितना रखोगे 30, थीटा की जगह कितना रखोगे 30, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या रख दिया 30 डिग्री, और प्लस के 3। तो देखो 3 कॉट 30 का मान कितना होता है बताओ, कॉट 30 का मान कितना होता है √3, तो √3 पे क्या लगा स्क्वायर लगा, क्या लगा स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो, प्लस के 3, स्क्वायर से आप जानते हो अंडर कट जाएगा, तो 3 × 3 बचेगा ये, और +3 भाई, 3 × ये 3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 9 और +3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, 12 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आज लग रहा है मूड हैप्पी नहीं है। हैप्पी है बेटा, बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं कि नाम ले लो नाम ले लो। अब बताओ नाम लेने के लिए पढ़ रहे हैं, बताओ प्रियंका, आप रेगुलर सवाल लगा रही हो तो आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, आपने कम से कम 260 के आसपास सवाल लगा लिए और डेली वर्क भेज रही हो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अब मेहनत कर रहे हो, किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग बताओ। नाम अपने आप बन जाएगा, आपके 95+ नंबर आ जाए, टॉप कर जाओ, पूरा बोर्ड आपका नाम लेगा बेटा, हर टीचर आपको बुला के सम्मानित करेगा, हर चीज़ में आपके, ठीक है, अखबार में आपका नाम, न्यूज़पेपर में, आपका न्यूज़ में आपका नाम हो जाएगा, हर टीचर आपको बुला के अलग से फोटो खिंचवाएगा, लोग आपके मतलब नाम लेने के लिए परेशान, अरे हमारे यहाँ पे आ जाओ, बोल दो एक बार आके तो यहाँ से पढ़ाई करी है, अपने आप बुलाएंगे तुम्हें। यहाँ यहाँ नाम लेने से क्या हो जाएगा बताओ। बच्चों को समझ ही नहीं आता क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये देखो फॉर्मूले भी पूछ लेता है। पिछली बार तो कॉस 30 डिग्री का मान पूछा गया, इसी 2025 के एग्जाम में, मतलब पिछली बार ही हो गया, तो कॉस 30 के मतलब कॉस 30 का मान पूछ लिएगा। तो आप ये ना समझो कि बड़ी बड़ी चीज़ें ही सब पेपर में पूछी जाती हैं, प्रैक्टिस 0 लेवल से करो, आप बहुत अच्छे से पेपर करके आओगे। ठीक है, हर सवाल आप, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। वन आंसर भाई बता दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला याद है ना सबको, क्या आंसर होता है 1 राइट आंसर। और इसी का उल्टा ऐसे भी पूछ लेता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे इसका मान क्या होगा भाई, इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका मान क्या होगा। तो अमर अंजलि बेटा पढ़ाई करो बेटा, ठीक है। 1, जानवी, नैतिक शर्मा, ललित, पीके, पंकज, विकास, अभि मौर्य, प्रीतम, ओके बेटा। ओके भाई, समझ आ गया भाई सबको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। सुजीत साहू -1, विवेक यादव 1, इसका भी आंसर 1 बोल रहे हो। अनंत यदुवंशी, नैतिक शर्मा -1, बहुत अच्छे बेटा। सर ये क्लास कब तक चलेगा, 8 बजे तक चलेगा बेटा,
8 बजे तक। संध्या SPC -1, वेरी गुड। पवन ठाकुर, अंश नवोदया, विजय, आंसर तो करो। विजय विजय लिख रहे हो। संदीप SPC, गोविंद। तो भाई +1 वाले तो सब गलत हो गए। इसका भी +1 है और इसका भी +1, कैसे हो जाएगा भाई? बच्चों बताओ जरा, कैसी गलती करते हो? ये छोटी छोटी नादानी क्यों करते हो भाई? ये देखो, जब माइनस सेक प्लस होगा और 10 माइनस होगा तब प्लस के 1 होता है। अब यहाँ उल्टा हो गया, 10 प्लस का हो गया सेक माइनस, तो ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? तब -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब -1 हो जाएगा भाई। ठीक है। मैथ को समझते नहीं भाई, इसका आंसर बताओ चलो। बच्चों को पता नहीं क्यों मैथ से डर लगता है, और मैथ ही सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है भाई। इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी तो आप रटते रहो फिर। मिस्टर रॉयल जी सर। -23 योगेश ठाकुर। भाई भाई -23 कहाँ से हो गया भैया? प्रियंका शर्मा -1। ओके भाई। गुड इवनिंग भैया सुधीर यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। मनोज सिंह, आदर्श पंडित -1। सभी बच्चों का -1 आ गए। ओके लवकुश पांडे भाई। अब चलो इसका आंसर करो। ओके जानवी गुप्ता। चलो भाई अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, ठीक है, और रेगुलर आना। देखते हैं कल से रेगुलर आते हैं कि नहीं, न्यू स्टूडेंट तो हो। योगेश ठाकुर, अब रोने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करो जल्दी से। ए है। प्रतीक पांडे कह रहे हैं ए ऑप्शन है। प्रियांशु कुमार का डी है। बी कोई कह रहा है, कोई डी, कोई ए, कोई -1। भैया सही आंसर क्या है, कोई बताएगा? सी ऑप्शन है प्रियंका का। सबके अलग अलग आ रहे हैं, नोट कर रहे हो भाई? शिवम शिवा गौतम, ओके नोट करो भाई। किरण तिवारी कैसा जी, मैं आपके न्यू स्टूडेंट, ओके भाई स्वागत है। जितने भी सभी नए बच्चे हैं सभी का स्वागत है भाई। ठीक है, सबका स्वागत है भैया। देखो भाई, 1 - cos की पावर 4 थीटा, 1 - cos की पावर 4 थीटा, आप इसको कैसे करोगे? देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप देखो, यहाँ पे स्क्वायर और होल स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई कराओ तो ये पावर 4 तो लिखी है। अब भाई थोड़ी देर के लिए 1 को ये ए समझ लो, ये ए लिखा है ए स्क्वायर, और इसको समझो बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक। अब बताओ 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या 1 + cos स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है? नहीं सर, तो ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या आंसर कोई मैच कर रहा है? देख लो जरा। साइन स्क्वायर थीटा 1 + cos स्क्वायर थीटा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी बता दो भाई। शैलेश यादव खुश रहो भाई, अच्छे से पढ़ाई करो और खूब आगे बढ़ो भैया। नैतिक शर्मा डी। भूत की खोपड़ी, आज नाम चेंज कर लेना बेटा, नहीं सारे आंसर तुम्हारे गलत होते रहेंगे। हरवेश कुमार कह रहे हैं बेस्ट टीचर श्यामदेव सर, भाई थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर जी मेरा परसों इंग्लिश का पेपर है, मैं मैम की क्लास देख के सर जाकर सर जी मैम से कहना गुरुजी की इंग्लिश की क्लास रख लें प्लीज़। अच्छा बेटा ठीक है, बोल देंगे, लेकिन कल तो मैम ने शेड्यूल कर रखी है बेटा। आपकी मैम फिजिक्स की क्लास कराएंगी, ठीक है, विद्युत चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी, उसको कराएंगे, ठीक है। और परसों ही आपका पेपर है भाई। तो इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो होंगे वो आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके भाई। चलो भाई देख लेते हैं भाई, ये आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, कॉस ए बराबर एक्स, कॉस ए बराबर एक्स, तो साइन ए का मान बताओ। कॉस ए बराबर एक्स दिया है, तो साइन ए का मान बताना भैया। किसका मान बताना है? साइन ए का। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा साइन ए का मान? क्या हो जाएगा साइन ए का मान? सर हम भी नोट कर रहे हैं। अच्छा भाई नोट करते रहो। जय यादव, जय माधव, टीपी से भैया पढ़ लो भाई।
अंकित चौहान, टी। जय भीम भाई, जय भीम। पढ़ लो भैया, पढ़ लो। ओके, अरुण कुमार एसपीसी, नोट करते रहो भाई। नोट कर रहा है उसको सबसे बेस्ट है। वो बार बार ये क्लास देख के रिवीजन नहीं करेगा, अपनी कॉपी से ही रिवीजन कर ले, उसके लिए सबसे बेस्ट है भाई, नोट करते रहो। आंसर बताओ इसका क्या होगा, आंसर तो बता ही नहीं भाई, क्या क्या आंसर होगा भाई। देखो बेटा, यहाँ पे आप जानते हो कि साइन ए बराबर क्या होता है। साइन ए बराबर होता है अंडर रूट में 1 - cos² ए, होता है कि नहीं होता बताओ। तो अब आप चुपचाप से कॉस का मान रख दो, कॉस ए का मान क्या है एक्स, तो x² हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। अब जिनको ये भी नहीं पता कैसे आता, तो ये देख लो भाई, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जब मिल जाते हैं तो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से जब आप साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - cos² थीटा, हो जाएगा। और जब स्क्वायर उधर भेजोगे तो अंडर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 - cos², ये बन जाएगा साइन थीटा के बराबर। अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा ए है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे भाई, बस इतना हो जाएगा। तो वही है, देखो साइन ए बराबर 1 - cos² है। अब कॉस ए का मान दिया है तो आप यहाँ पे रख दो, आप यहाँ पे रख दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है। बेटा सभी लोग जितने भी होमवर्क भेजा आज हम चेक कर लेंगे, ठीक है। सब टाइम नहीं मिल रहा था बेटा, ठीक है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई भी दिया, ऐसा नहीं है। जिनका रह गया वो अभी हम क्लास के बाद चेक करके आपको बता देंगे, ठीक। परेशान मत हुआ करो बेटा, ठीक है। जिसने भी होमवर्क भेजा है, थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया होगा बेटा, तभी इसलिए ऐसा हो सकता है। आपको बोल रखा है जब भी समय मिलेगा तुरंत चेक करके आपको रिप्लाई देंगे, परेशान ना हुआ करो बेटा, ठीक। आप बस अपना काम रेगुलरिटी से करते रहो। साइन स्क्वायर 18 डिग्री और साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या होगा, इसका मान बताओ, चलो इसका मान बताओ जल्दी से। होमवर्क देख लेंगे भाई, देख लेंगे हमार। ओके ओके, ओके श्रवण यादव, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे दिया हो साइन स्क्वायर 90 - थीटा, 90 - थीटा। तो बच्चों इसका डायरेक्ट मान याद रख लो, क्या होता है, 1 होता है, नहीं तो आप इसको कर लो। अब देखो 18 डिग्री और 72 डिग्री, हमने एक बोला है कि जब भी एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो एक को चेंज कर लो, चाहे तो इसको चाहो इसको। तो इसको हम अगर चेंज करते हैं तो देखना साइन स्क्वायर इसको 18 डिग्री रखो, अच्छा इसको चेंज कर लो भैया, किसी को भी चेंज कर लो। अरे भाई हट जा, देखना बेटा। अच्छा ये बताओ साइन स्क्वायर 72 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 - के 18, लिखा तो ये 72 ही है भाई। अब ये देखो साइन स्क्वायर 18 है और प्लस साइन 90 - थीटा क्या बन जाता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। इस पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। अब साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखना बच्चों, जब यहाँ थीटा सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इस पूरे का मान क्या होता है 1। थीटा यहाँ पे 18 डिग्री है, यहाँ पे भी 18 डिग्री है, तो एंगल सेम है, दोनों पे स्क्वायर लगाओ बीच में प्लस, तो मान क्या होता है 1 होता है, इसका मान क्या हो जाता है 1। तो आप ऐसे याद रख लो, इससे याद रखना चाहो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। आप इसे कर भी सकते हैं 1। सुमित सागर, बिल्कुल बेटा 7 से 8 आपकी रेगुलर मैथ होती है, ठीक है, 7 से 8 आपकी रेगुलर मैथ होती है, ठीक। तो आप इसमें जरूर ज्वाइन किया करो, और सुबह मॉर्निंग में 5 से 7 क्लास होती है,
इसके बाद 8 से 10:30 मैम की क्लास होती है, जिसमें आपको और दूसरे दूसरे सब्जेक्ट मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है भाई, इसका मान बताओ भाई। ए टेन स्क्वायर 45, यहाँ पे ए नहीं होगा, एक सेकंड इसमें देख लेते भाई क्या है, कौन सा सवाल है ये। एक सेकंड, तब तक आप इनके मान रखो जल्दी से। ये सवाल है 2 टेन स्क्वायर 45, ये यहाँ पे 2 है, 2 टेन स्क्वायर 45, और ये प्लस का कॉस स्क्वायर 30 है, और माइनस साइन स्क्वायर 60 है। इसका मान बताओ। ठीक, यहाँ पे इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो अब आप इसका मान बताओ भाई। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 2 टेन स्क्वायर 45, 10 का मान 1 होता है, और 1 पे स्क्वायर लगाए, प्लस कॉस 30 का मान, ये तो कल ही कराया था शायद ये सवाल। कॉस 30 का मान क्या होता है भाई? √3/2, और इस पे स्क्वायर लगाए, माइनस साइन 30 का मान √3, वो साइन 60 का मान √3/2, इस पे स्क्वायर, तो ये माइनस की वैल्यू वही प्लस की है, आंसर 2 हो जाएगा, इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। अगला सवाल देख लो भैया, यदि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, टेन अल्फा और प्लस बीटा बराबर √3 दिया है, कितना दिया? √3, और टेन अल्फा बराबर 1/√3, तो टेन बीटा का मान बताओ। देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका पहले आप बताओ जल्दी से, आप बताओ आंसर क्या हो जाएगा। टीपी से हम पढ़ाई कर लो भाई, बर्थडे है तो आप बर्थडे मना सकते हो भाई, ठीक है। चलो भैया, देखो टेन अल्फा प्लस बीटा, आप ये बताओ, टेन में √3 किसका मान होता है? तो टेन में आप जानते हैं टेन 60 का मान होता है, किसका होता है? टेन 60, टेन से टेन कटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ से 60 निकला है, कितना है? 60। टेन अल्फा का मान देखो, टेन अल्फा का मान कितना है? 1/√3 है, तो 1/√3 को टेन में क्या बोलते हैं? टेन 30 बोलते हैं बेटा, टेन से टेन कट गया, तो अल्फा बराबर 30। अब हमें टेन बीटा चाहिए, क्या चाहिए? टेन बीटा का मान, किसका मान? टेन बीटा, तो बीटा की वैल्यू पता चल जाए तभी तो निकाल सकते हैं। अल्फा कितना है? 30 है, और बीटा बराबर 60, तो बीटा भी कितना आ जाएगा बच्चों? 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 30, भाई 30 से उधर जाके माइनस हो जाएगा, बीटा की जगह 30 रख सकते हैं, तो टेन 30 डिग्री, कितना? टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा भाई? 1/√3। क्या सभी बच्चों का आंसर आ रहा है भाई? आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा भाई, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, सब बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओके भाई, और देखो लाइक की संख्या कम है, जल्दी से 300 लाइक कंप्लीट कर दो भाई, सभी लोग मिलके 300 लाइक कंप्लीट नहीं कर पाए अभी तक, बताओ। मॉर्निंग में बेटा नहीं पढ़ाते हैं, मॉर्निंग में अभी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जो अनसॉर्ट पेपर से आपके सारे सेट कराए जा रहे हैं, तो आप उसको जरूर ज्वाइन किया करो। जल्दी उसमें मैथ की भी क्लास होने वाली है, ठीक है, मैथ की क्लास चलेगी तो 3-4 दिन लगातार मैथ की चलेगी, ठीक। इसलिए अभी आप लोग थोड़ा सा मैथ का पेपर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, इसलिए टाइप करने में लगे हुए हैं, पहले टाइपिंग हो जाए तो 4-5 दिन लगातार चलाएं क्लास। आगे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर में k सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे का लिख गया बेटा, तो k का मान ज्ञात करें, ये जो k है इसका मान बताना है आपको, k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है, k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर बताओ। जल्दी जल्दी आंसर बताओ। 1 नवंबर से बेटा अभी नहीं, जब भी चलेगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। बच्चों की अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऑफलाइन वगैरह में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, टाइमिंग देखो जल्दी हो गया, अंधेरा होने लगा, बच्चे परेशान हो जाते हैं, जल्दी जल्दी हम टाइम एडजस्ट कर रहे हैं, फिर आपको बताएंगे, ठीक।
सर प्लीज फिर से बता दीजिए कौन सा नंबर बेटा। अरे ये सवाल नहीं आया, देखो इधर बेटा, देखो संदीप, इधर देखो बेटा, ध्यान देखा करो इधर, देख लो भाई। एक बच्चा कह रहा है नहीं आया, तो देख लेते भाई। 10 अल्फा प्लस बीटा, तो 10 अल्फा प्लस बीटा रहने दो इसको। अब ये देखो ये 10 में किसका मान होता है, तो आप बताओ 10 में ये 10 60 का मान होता है, तो 10 से 10 कट गया, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 60 आ गया, कितना आ गया 60। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बेटा, ऐसे लिखना है आपको। अब ये देखो 10 अल्फा बराबर कितना दिया है 1/√3, तो 10 में किसका मान हो जाएगा। अब 10 में क्यों देख रहे हो, क्योंकि इस साइड 10 है, तो 10 30 का होता है, यहाँ से कट जाए तो अल्फा बराबर 30 डिग्री आ गया। अब अल्फा का मान समीकरण 1 में रख दो, अल्फा की जगह कितना रखोगे 30, 30 प्लस बीटा बराबर 60, तो यहाँ से बीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई 30, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 30 डिग्री। बीटा मिल गया। और आपसे क्या कह रहा है 10 बीटा का मान बताओ, किसका मान पूछ रहा है 10 बीटा का मान, तो 10 की जगह तो 10 ही रहेगा, बीटा की जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30, तो 10 30 का मान कितना होता है आप बता दो। आपको नहीं पता है क्या, पता है ना 1/√3 होता है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इस सवाल का। क्लियर। ओके भाई, तो अब भाई देखो आपकी ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू हमने कंप्लीट करा दिए। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कौन कौन बच्चा होमवर्क में भेजता है। ये आपको क्या है होमवर्क है, और इसी क्लास में आपको कमेंट करना है, इसी वीडियो के लास्ट में जैसे वीडियो सेव हो जाएगी उसको आपको कमेंट करना है, किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और के का मान सारे बच्चों को कमेंट करना, ठीक है। नहीं आता तो कल की क्लास में हम लोग देख लेंगे, कल कुछ अगला चैप्टर नया स्टार्ट होगा आपका, जब कल का मतलब मंडे को। कल आपकी विद्युत की क्लास है शाम 7 बजे से होगी, जिसमें मैम एमसीक्यू कराएंगे, पूरी थ्योरी कराएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। और शॉर्ट लॉन्ग जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ कंप्लीट होगा, चाहे 4-5 घंटे जितने भी चल जाए क्लास। तो आपको कल की क्लास देखनी है 7 बजे से, और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से क्लास है, ठीक है। चलो भाई इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे भाई, कमेंट करेंगे इस क्लास के बाद, ठीक है। इसको हम लास्ट नंबर है ये, इसका आंसर बताएंगे के का मान क्या होगा। तो क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना है, और वीडियो को लाइक से जरूर करना भाई। 300 लाइक नहीं करें अभी तक, तो 300 लाइक कंप्लीट करवाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो भाई इस क्लास को यहीं पे रखते हैं अभी, कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर लाइक कर देना। चलो मिलेंगे कल भैया। और अभी मैम की क्लास स्टार्ट होगी, अगर बाय द वे नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप क्लास में आ जाया करो, 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी, आप उसको ज्वाइन किया करो और अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। आप समय बेकार करने की जरूरत नहीं है, समय अगर थोड़ा भी खराब करोगे तो आपके नंबर गड़बड़ हो जाएंगे, इसलिए आपको मेहनत करनी है, अपने समय को सही से यूज करना है आपको, ठीक है। एक एक सेकंड की कीमत समझो, समय कम है और बहुत कम है, लेकिन पढ़ने लगे अगर अभी से तो आप अच्छा रिजल्ट लेके आओगे, ठीक। मिलेंगे कल। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। और